हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स रिलेटेड टू डिमांड, दैट इज योर बैंड वैगन इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड द स्नॉब इफेक्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। नाउ जब भी हम डिमांड पढ़ते हैं तो वी ऑल्सो लुक एट द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिमांड, राइट। ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करती है, इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। दोज फैक्टर्स आर नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नाउ अमंग द वेरियस डिटर्मिनेंट्स, an important determinant is the taste and preference of buyers। देखिए समय समय में बायर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड भी इन्फ्लुएंस हो जाती है, राइट। नाउ जब भी इकोनॉमिस्ट्स ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ बायर्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने पता लगाया कि कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है, जो कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज करती है और इन टर्न डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। नाउ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो इकोनॉमिस्ट ने पता लगाया वो है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या फिर जिसे हम बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं, एंड दूसरा इट इज द स्नॉब इफेक्ट। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये इफेक्ट्स होते क्या है और ये कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विथ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो क्या होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? देखिए इस इफेक्ट में ऐसा होता है कि बाकी लोग जो चीज़ खरीद रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसे देख के अगर आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो वही चीज़ खरीदने के लिए या यूज़ करने के लिए, तो उसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सपोज आपके पास अभी एक एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड के पास आईफोन है। तो आपने देखा कि वो आईफोन यूज़ कर रहा है, शायद आपने उससे उसकी फीचर्स पूछ ली, आपने शायद चला के देख लिया ट्राई करके। तो ये सब करने के बाद आप भी इन्फ्लुएंस हो गए आईफोन परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो एक तरीके से आपके फ्रेंड ने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि आईफोन क्यों आईफोन आपको खरीदना चाहिए, राइट। आईफोन के फीचर्स क्या है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो, तो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया तो आप भी इन्फ्लुएंस हो गए आईफोन खरीदने के लिए। तो इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को जहाँ पे आप दूसरों की देखा सीखी करते हो, राइट, बाकी लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उसके बेसिस में अगर आपकी परचेज डिसीजंस भी इन्फ्लुएंस होती है तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। नाउ इस इफेक्ट को हम बैंड वैगन इफेक्ट भी ऑल्टरनेटिवली कह सकते हैं। एक इंग्लिश में एक स्लोगन है, शायद आपने सुनी होगी, जंप इनटू द बैंड वैगन कहते हैं, राइट। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर बाकी लोग जंप कर रहे हैं तो आप भी जंप कर जाओ, ठीक है। तो ये दूसरों की देखा सीखी करना, इसको हम बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये जो पिक्चर है ये बहुत क्लेवरली समराइज कर रहा है बैंड वैगन इफेक्ट को। जस्ट डू इट बिकॉज एवरीवन एल्स डिड, राइट। तो यही बेसिकली होता है बैंड वैगन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। Demonstration effect refers to the desire of the people to emulate the consumption of others। emulate यानी कि कॉपी करना, तो दूसरों की कंजम्पशन हैबिट को कॉपी करना, उसे हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। In other words, people buy or have things because they see that other people are able to have them, right। अब ये आईफोन ले सकता है मेरा फ्रेंड तो मैं भी ले सकता हूँ, राइट। ऐसी भी अगर आपको इफेक्ट होती है साइकोलॉजिकली, so that is demonstration effect. Example, some people start investing in shares because others are doing it without understanding its advantages or disadvantages, ठीक है। तो क्योंकि बाकी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको भी इन्वेस्ट करना है। अब आपने बिना उसके प्रोस कॉन्स एडवांटेज रिस्क ये सब जाने हुए अगर आप भी जंप कर देते हो उस बैंड वैगन में, उस ट्रेंड में, तो उसे हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंड वैगन इफेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, ओके, इफेक्ट ऑन डिमांड। तो बैंड वैगन जो ये इफेक्ट है वो डिमांड को कैसे असर करता है? इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में उसने आईफोन की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, राइट।
तो दैट्स वाई इन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आप देखा सीखी करके आप भी वो चीज़ खरीदना चाहते हो, सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड। अब बात करते हैं दूसरी इफेक्ट की, विच इज स्नॉब इफेक्ट। देखिए, स्नॉब उन लोगों को कहा जाता है ना जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, दूसरों से इंपॉर्टेंट समझते हैं, ठीक है, उन लोगों को अंग्रेजी में, इंग्लिश में स्नॉब कहा जाता है। अब स्नॉब इफेक्ट भी कुछ इसी तरीके का है। ये एक्चुअल में बिल्कुल ऑपोजिट है बैंड वैगन इफेक्ट की। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें इसीलिए पसंद आती है क्योंकि वो यूनिक है, एक्सक्लूसिव है, सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास है, इसलिए आपको वो चीज़ पसंद आती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ कॉमन हो जाती है, बाकी लोग भी वो यूज़ करने लग जाते हैं, तो फिर आपको वो चीज़ फिर पसंद नहीं आती, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, शन कर देते हो, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक पार्टी में जाना चाह रहे थे, ठीक है, तो आपने एक ड्रेस देख रखा था जो आप उस वहाँ पे पहनना चाहते थे, लेकिन थोड़ी टाइम बाद आपको पता चला कि आपकी एक फ्रेंड भी सेम वही ड्रेस पहन के आने वाली है। तो अब आपको वो ड्रेस नहीं पहनना क्योंकि वो कॉमन हो गया, क्योंकि वो दूसरे लोग भी पहन रहे हैं, तो अब आप वो खरीदना नहीं चाहेंगे, तो आपने उसको शन कर दिया, राइट। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। So snob effect is basically the desire to possess a unique commodity having a prestige value. For example, rare work of art, designer clothing या फिर sports car। तो ये सब चीज़ें बहुत ही एक्सक्लूसिव होती है, इसलिए आपको ये चीज़ प्यारी है, इसलिए इनकी वैल्यू है। लेकिन जैसे ही ये कॉमन होने लग जाती है, तो फिर आप इतनी वैल्यू नहीं रह जाती आपके नज़र में इन चीज़ों की, राइट। फिर शायद आप इन चीज़ों की खरीद ना करो, आपको खरीदने का मन फिर नहीं करे। These goods usually have high economic value but low practical value। अब प्रैक्टिकल यूसेज तो कुछ भी नहीं होता आर्ट का, राइट, लेकिन फिर भी इसकी इकोनॉमिक वैल्यू इसीलिए है क्योंकि ये रेयर है और आपको लगता है कि ये चीज़ खरीदने से आप भी यूनिक, एक्सक्लूसिव हो जाते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्नॉब इफेक्ट कहा जाता है। स्नॉब इफेक्ट अब डिमांड पे क्या इम्पैक्ट करती है? The snob effect is an effect that discourages an individual from buying a good as the consumption for that good increases, since the good is now available to everyone. This represents the desire of the people to be exclusive, to be different and dissociate themselves from the common herd। यानी आप common नहीं होना चाहते हो, आप अलग होना चाहते हो, ठीक है। So it leads to decrease in demand for the particular commodity, ठीक है। जैसे ही ये commodity की consumption increase हो जाती है, तो आपको वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो फिर उसकी डिमांड आप कम करते हो। तो अगर ग्रुप में ये इफेक्ट हो रहा है स्नॉब इफेक्ट, तो उस चीज़ की जो है डिमांड वो डिक्रीज हो जाती है। नाउ कई लोगों को स्नॉब इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट सिमिलर लगता है, लेकिन इन दोनों इफेक्ट में फर्क है, ठीक है, एक छोटा सा फर्क है। स्नॉब इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अदर्स, वेयर एज वेवलेन इफेक्ट इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, वेवलेन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, तो वो गुड्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है आपकी नज़र में, राइट। हायर द प्राइस, आपको ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है वो चीज़, लेकिन जैसे ही प्राइस डिक्रीज होती है, तो आपकी नज़र में उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्नॉब इफेक्ट में प्राइस ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइस इन्फ्लुएंस कर रही हो, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट में इट इज़ द कंजम्पशन ऑफ अदर्स दैट इज इन्फ्लुएंसिंग योर परचेज डिसीजन। जैसे ही वो चीज़ कॉमन हो जाती है, तब आपको पसंद नहीं आती, चाहे वो एक्सपेंसिव चीज़ें हो या चाहे वो नॉर्मल चीज़ें हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, चाहे वो नॉर्मल गुड्स ही हो, तब भी जब वो कॉमन हो जाती है तब आपको पसंद नहीं आती। जब तक एक्सक्लूसिव था तब तक आपको पसंद आती है। तो स्नॉब इफेक्ट में प्राइस का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन वेवलेन इफेक्ट में इट इज़ द रोल ऑफ प्राइस। यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन करती है चीज़ों की वैल्यू आपके लिए, ठीक है। तो इस इफेक्ट को वेवलेन कहा जाता है। और जहाँ पे दूसरों की कंजम्पशन डिटरमाइन करती है आपकी वो गुड्स की वैल्यू आपके लिए, तो वो स्नॉब इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे प्राइस का ज़्यादा रोल नहीं होता। सो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया हो।
तो चलिए अब कपल ऑफ MCQ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द टॉपिक वी जस्ट स्टडीड, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स? A, it occurs when consumers buy good to signal their higher social status. It is the tendency of individuals to mimic the consumption choice of others. It is a situation where demand decreases as the price of luxury item decreases. या फिर ऑप्शन D, it refers to the increased demand for a product when it is scarce and exclusive. So demonstration effect को best describe करता है ऑप्शन B. It is the tendency of individuals to mimic the consumption choice of others. यानी कि दूसरे की consumption choice को देखा सीखी करना, right? उसको हम demonstration कहते हैं. Now number A, it is basically a wavelength effect. देखिए wavelength effect के बारे में हम अगले वीडियोस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. We'll make a separate video on that. ठीक है. Now moving on to question number 2. Which of the following scenarios best exemplifies snob effect in economics? यानी आपको देखना है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल स्नॉब इफेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन ए, as the price of designer handbag increases, more people buy them to show off their wealth. Option B, when a product becomes widely popular, its demand decreases because it is no longer exclusive. Option C, the demand for luxury sports car decreases as the price decreases. Option D, a limited edition art print becomes more valuable as more copies are produced. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, when a product becomes widely popular, जब वो बहुत पॉपुलर हो जाती है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है because it is no longer exclusive. So this is snob effect. So with this we've come to the end of the video. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक एंड शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि we will bring many such videos soon discussing the various concepts of economics, right? तो see you soon. तब तक के लिए bye bye and take care.